अगर तुम्हें क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है ना, तो एक चीज जो तुम्हें आनी चाहिए वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे अतरंगी पार्ट आई थिंक ऑर्गेनिक ही है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि वो करनी कैसे है। सबसे पहले क्लास ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक अच्छे से करने के लिए तुम्हें क्लास इलेवेंथ की ऑर्गेनिक आनी चाहिए। नोमेनक्लेचर, प्लस आर इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट और रिएक्शंस भी, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में इनकी ज़रूरत पड़ती है। रीजन वाले क्वेश्चंस में हो गई, नोमेनक्लेचर तो सब हर जगह यूज़ होता है, और रिएक्शंस भी कुछ होती हैं जो हमारी कन्वर्जन्स के बीच में यूज़ हो जाती हैं। तो वो एक बार तुम अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई भी अच्छा सा एक वन शॉट देख के उसको रिवाइज करना 2-3 घंटा मैक्स लगेगा। अब उसके बाद क्लास ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले तो तुम किसी भी चैप्टर को अपने टीचर से समझोगे, क्लास में, कोचिंग में या फिर यूट्यूब से। तो वो समझते टाइम ना तुम्हें साथ में क्या करना है, एक तो नोट्स तो बनानी है, साथ में हर चैप्टर के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक पेज पे नोट करते जाने हैं। मतलब एक रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट वाली साइड वो नोट करते जाओ, और जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उनका प्रिंट आउट निकलवा लो। एटलीस्ट 9-10 तो निकलवा ही लेना। ये मेरे हैं क्लास ट्वेल्थ की रिएक्शन शीट्स, मतलब ये 50% ही है, बाकी तो इधर उधर होगी। बाकी ये हैं, मैंने बहुत सारी सॉल्व की थी। रेगुलरली उन्हें फिल करते रहो प्रोडक्ट्स को जब भी तुम्हें टाइम मिले। इससे तुम्हें बोर्ड्स तक रिएक्शंस की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, वो तो तुम्हें टिप्स पे याद हो चुकी होंगी। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन शीट्स के प्रिंट आउट निकलवाने हैं एंड उन्हें रेगुलरली फिल करना है। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर के ये डाल दी है रिएक्शन शीट। अगर तुम्हारे पास लिखने का टाइम नहीं है, वैसे तो खुद ही लिखना, बट अगर नहीं है तो तुम वहां से भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अब आगे चलते हैं। पहली बार में तो चैप्टर तुम्हें इतना ही समझ आएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक में सिर्फ रिएक्शंस नहीं पूछते हैं, वो उसमें कन्वर्जन्स भी आते हैं, उसके अंदर ना रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो कैसे होंगे, देखो रीजन वाले क्वेश्चंस ना पहली बारी में मुझसे तो नहीं बने थे, बहुत कम जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो तो बन गए थे, लेकिन और भी क्वेश्चंस थे जो मेरे से पहली बार में मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आए थे। तो मैंने क्या किया था, चैप्टर की एक बार अच्छे से रीडिंग लगाई थी। चैप्टर की रीडिंग लगाने के बाद मेरे को बहुत थोड़ा समझ आया था फर्स्ट टाइम में। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से चैप्टर की रीडिंग लगाई थी पूरे अच्छे से डीप में। मतलब एक एक लाइन का मतलब तुम्हें सर्च करना है, नहीं समझ आ रहा गूगल करो, मतलब एक एक लाइन अच्छे से उस चैप्टर की समझो। फिर कहीं जाके मुझे रीजन वाले क्वेश्चन समझ आने लगे थे, और वो मुझे डर था कि मैं भूल ना जाऊँ। तो साथ साथ में क्या करना है, चैप्टर की रीडिंग लगाते टाइम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसमें तुम रीजंस लिखोगे कि इस चीज का क्या रीजन है, इस चीज का क्या रीजन है। मतलब मैं फोटो अटैच कर दूंगी, उसमें तुम देख सकते हो मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो तुम्हें ऐसे करना है। अब कन्वर्जन्स, रिएक्शंस को लर्न करने से कन्वर्जन्स नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करनी होगी। कहाँ से, एनसीईआरटी से। पहले एनसीईआरटी अच्छे से करो, जब एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अच्छे से हो जाए तब पीवाईक्यू उस पे जाना। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बहुत है केमिस्ट्री के लिए। अब देखो कन्वर्जन्स करनी कब है, जब तुम्हें लगे कि एक चैप्टर की रिएक्शंस तुम्हें 60-70% लर्न हो गई है, तभी कन्वर्जन्स करनी शुरू कर दो। आई नो स्टार्टिंग में नहीं होंगी, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो वहां से करो। इससे क्या होगा, तुम्हें रिएक्शंस भी याद होने लग जाएंगे जब तुम सॉल्यूशन देख के उन्हें लिखोगे, और कन्वर्जन की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। तो कन्वर्जन की प्रैक्टिस तभी शुरू कर देना जब तुम्हें लगे कि हाँ रिएक्शन कच्ची पक्की 70-75% भाई याद हो गई है। ऐसे मत करना कि पहले बैठ के रिएक्शंस के रट्टे मार रहे हो फिर क्वेश्चंस करेंगे, कन्वर्जन्स करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा, जब तुम्हें लगे कि हाँ कच्ची पक्की रिएक्शंस याद हो गई हैं, कन्वर्जन्स करने की कोशिश करो। एक आधी खुद भी हो जाएगी तुमसे, और जो नहीं होंगी उनके सॉल्यूशन देखो, लिखो, और बार बार रिपीट करो जब तक तुम्हारे से वो बिना सॉल्यूशन देखे होने ना लग जाए। इससे क्या होगा, रिएक्शंस भी याद हो जाएंगी, प्लस कन्वर्जन की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। उसके बाद एक और मेरे को जो टिप देनी है वो ये है कि ना सीक्वेंस वाइज चलना चैप्टर्स के। जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर 6, 7, 8, 9 ऐसे ही चलना, बीच में जंप मत करना कि पहले ये वाला चैप्टर कर लेते हैं फिर ये वाला चैप्टर कर लेंगे, उससे बहुत खिचड़ी पक जाती है। क्योंकि कुछ रिएक्शंस हैं जो पहले चैप्टर्स में होती हैं फिर वो बाद में भी आती हैं। तो अगर तुम सीक्वेंस वाइज चलोगे तो तुम्हारे को बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सीक्वेंस वाइज ही चलना मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी हर चैप्टर में से ना सबसे इंपॉर्टेंट रहती है नेम रिएक्शंस, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ जाते हैं डेफिनेशन वाले कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, गिव एग्जांपल, व्हाट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो इसीलिए एक काम करना, एक पेज ना अलग से नेम रिएक्शंस का भी लिख के अपने सामने चिपका लेना, ताकि तुम्हें ना, क्योंकि उसमें फिर एक ये भी रहता है कि तुम्हें रिएक्शन तो याद करने के साथ में उसका नाम भी पता होना चाहिए कि अगर ये वाली रिएक्शन तो इसका नाम क्या है। तो इसीलिए वो नेम रिएक्शन का पेज भी एक अपने पास बना लेना। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है सारी नेम रिएक्शन क्लास 12th की, तो तुम वहां भी चेकआउट कर सकते हो। एंड दीज आर द सम कॉमन टॉपिक्स जो हर चैप्टर में तुम्हें करने पड़ेंगे, तो इन्हें हर चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेना।
क्योंकि इनसे तो पक्का ही एक क्वेश्चन आने वाला है, तो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है ताकि तुम मिस ना कर दो उसे भी। तो ये तो थी मेरी टिप्स। एक बार समरी दे देती हूँ क्या करना है। सबसे पहले अपने टीचर से चैप्टर को समझना है, मेन नोट्स प्लस रिएक्शन शीट बनानी है। उसके बाद रिएक्शन शीट को रेगुलरली सॉल्व करते रहना है एंड साइड बाय साइड चैप्टर की डीप में एनसीईआरटी में रीडिंग लगानी है। और रीडिंग लगाते लगाते हर टाइप का रीजन वाला क्वेश्चन लिखना है कि इस चीज़ का रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ का तुम्हें रीजन अपने शॉर्ट नोट्स में डालना है क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएंगे। फिर जब तुम्हें लगे 70-75% अब तुम्हारी रिएक्शन याद हो गई हैं, देन मूव टू एनसीईआरटी क्वेश्चन कन्वर्जन वाले। बाकी वाले तो पहले ही कर लेना। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन रिपीट 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 जब तक तुम उसे बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व ना करने लग जाओ, और जब वो हो जाए देन मूव टू पीवाईक्यूज। उसके बाद यू विल बी गुड टू गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है बाकी। एंड शाउट आउट टू माई वन ओनली बेस्ट फ्रेंड जिसने मुझे इस वीडियो में बड़ी हेल्प की है। नेम रिएक्शंस लिख के दिए, कॉमन टॉपिक्स लिख के दिए और याद भी कराया वीडियो में बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और गाइज प्लीज कमेंट्स में उसको थैंक यू बोल दो। बाय।